बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक करल और हमारा सिलसिला चल रहा है इल्म बयान के हवाले से। जो स्टूडेंट्स एम.ए. उर्दू के हवाले से मुख्तलिफ लेक्चर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी प्ले लिस्ट में जाके असालीब नसर, इकबाल का ख़ुसूसी मुतालिया, उर्दू तनकीद और लिसानियात बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा एम.ए. इंटरनेशनल रिलेशन, एम.ए. पॉलिटिकल साइंस, LLB और एम.ए. इंग्लिश के स्टूडेंट्स भी हमारी प्ले लिस्ट में जाकर वीडियोज़ को देखकर अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। आज हम जिस सनद पर बात कर रहे हैं ये सिर्फ सनद नहीं बल्कि एक तहरीक की शक्ल में भी हमारे सामने आती है। अय्याम गोई या सनत अय्याम अगर हम बात करते हैं तो सनत अय्याम का जो बुनियादी तौर पर अय्याम का मादा है वो वहम से निकला है। एक शायर जो है कारी को, पढ़ने वाले को वहम में डाल देता है कि जो मानी वो पेश करता है तो उसका सतही मतलब कुछ और होता है, गौर करने से जो मतलब है उसका वो और निकलता है, और शायर का बुनियादी तौर पर मकसद भी वो मतलब होता है जो गहरे मानी में मौजूद होता है। इसको ज़ू मानी या दोहरी मानवियत की शायरी भी कहा जाता है। तो इसमें असल जो मफ़हूम है वो उस वक्त समझ आता है जब कारी उस शेर पे गौर करता है। अगर हम हिंदुस्तान के अंदर देखते हैं तो शुमाली हिंद के अंदर अय्याम गोई की जो इब्तिदा है वो मोहम्मद शाह रंगीला के दौर से हुई। आप गौर करें कि 1719 में फरवरी से लेकर अगस्त तक 3 मुग़ल हुक्मरान तब्दील हुए, और उसके बाद जब 1719 से लेकर 1747 तक मोहम्मद शाह रंगीला का दौर आता है तो इस दौर में अय्याम गोई को फ़रोग़ मिलता है। बाद में हम देखते हैं कि इस तहरीक के ख़िलाफ़ एक सख्त रद्द-ए-अमल भी आता है। गालिब ने, मीर ने, दर्द ने, सौदा ने इसके ख़िलाफ़ खुल के लिखा। मीर ने तो हत्ता कि यहाँ तक कह दिया कि ये एक रिख्ता की एक किस्म है। और इसके अलावा मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जब इसका बैकग्राउंड बताया तो उन्होंने बताया कि ये अय्याम गोई जो है बुनियादी तौर पर हिंदी और संस्कृत से उर्दू अदब के अंदर दाखिल हुई है। और इसमें जहाँ तक मिसालें मौजूद हैं तो हम अगर देखना चाहें तो इसमें आपकी स्क्रीन पे भी एक शेर आ रहा है, मोमिन खां मोमिन का, शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। तो इसमें खुदा खुदा करके का बज़ाहिर मफ़हूम तो ये होता है अल्लाह अल्लाह करके, लेकिन जब हम गौर करते हैं तो इसका मतलब जो है वो बड़ी मुश्किल से रात गुजारना है। इसके अलावा एक और शेर भी आपके स्क्रीन पे आ रहा है, गौर से देखेंगे। करे है दार भी काम को सरताज, हुआ मंसूर से ये नुक्ता हल आज। अब यहाँ पर जो हल आज है अगर हम ज़ाहिरी तौर पर देखते हैं तो लगता है कि आज ये हल हुआ है, लेकिन गौर करते हैं तो ये मंसूर हल आज का ही पूरा नाम है। तो इस शेर के अंदर ज़ू मानियत जो है वो पाई जा रही है। इसमें अगर हम इस दौर के जो मशहूर शोरा कराम हैं उनकी लिस्ट देखना चाहें जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रही है तो इनमें शाह मुबारक आबरू, शहाबुद्दीन साकिब, शरफुद्दीन मज़मून, शाह हातिम, मोहम्मद आरिफ, शाह काकुल के नाम सर फहरिस्त हैं। तो ये अय्याम गोई बुनियादी तौर पर एक तहरीक भी है और इल्म बयान की एक हालत भी है। इसमें एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इसके ख़िलाफ़ तहरीक इसलिए सामने आई कि ये बाकी जितनी सनतें हैं वो हमारे अदब में उसकी जो चाशनी है, उसकी जो खूबसूरती है उसमें इजाफ़ा करती हैं। इस सनत ने शेर की मानवियत पर बोझ डाल दिया, शेर बेमानी होकर रह गया। हाँ, जहाँ कहीं ये फितरी तौर पर या कुदरती तौर पर ये सनत शेर के अंदर इस्तेमाल हुई वहाँ तो इसकी खूबसूरती, उस शेर की खूबसूरती में इजाफा हो, लेकिन जहाँ पर मसनूई तौर पर जानबूझकर शोरा कराम ने इसका बेदरेग इस्तेमाल किया, शेर की मानवियत जो है वो अपना वजूद खो, शेर ज़ुमानियत में जा फीका सा पड़ गया और हमें वो लुत्फ़ ना नज़र आया जो हमें नज़र आना चाहिए था। तो ये हकीकतन दरबारी शोरा का ही एक ग्रुप था जो एक मखसूस अरसे तक उर्दू अदब के अंदर छाया रहा। तकरीबन कोई 24 से 25 साल का दौर है। इसके बाद फिर इसमें एक कमी आई और बाद के शोरा कराम ने इसके ख़िलाफ़ भी लिखा और आज तक हमने ये देखा कि अय्याम गोई से ज़्यादा से ज़्यादा जो शोरा कराम है वो इतना भी करते हैं। तो बाकी असनाद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है अपनी खूबसूरती, अदब की खूबसूरती में। जो इल्म बयान की मुख्तलिफ सनतें हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सनत अय्याम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह वो तहरीक थी जो इसके ख़िलाफ़ खुलकर सामने आई। तो ये हमारी आज की वीडियो है। अपना और दोस्तों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम।